नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। आज का दिन एनडीए के सहयोगियों के लिए खुशी भरा दिन है, क्योंकि बिहार में जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, चारों सीटों पर एनडीए उम्मीदवार की जीत हुई है। चिराग पासवान एनडीए के सहयोगी है, लेकिन बिहार में कहीं खड़ा नहीं थे। उनको चतरा में एक सीट मिला था, झारखंड में, और उस पर चिराग पासवान के उम्मीदवार जनार्दन पासवान की जीत हो गई। लेकिन बिहार में चिराग पासवान की खुशी किसी भी सहयोगी दल से कम नहीं है। जीत की खबर आने के साथ ही जिस प्रकार से चिराग पासवान के पार्टी के तमाम बड़े नेता पहुंचे बीजेपी कार्यालय, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मिले, उन्हें मिठाइयां खिलाई, उन्हें बधाइयां दिया। उसके बाद से नया जो ऑफिस मिला है चिराग पासवान को, उसमें आज दीपावली मनाया जा रहा है। जी हाँ, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस प्रकार से ढोल बजाए जा रहे हैं, पटाखे छोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है। चिराग पासवान निश्चित तौर पर इन दिनों देश की राजनीति में, जी हाँ आप गौर कीजिए, मैंने बिहार का नाम नहीं लिया, देश की राजनीति में एक बड़ा युवा उभरता हुआ चेहरा, बड़ा चेहरा उभरता हुआ। और चिराग पासवान की लोकप्रियता अगर इसी प्रकार से बढ़ती रही तो निश्चित तौर पर जो हमने कहा वो दिन दूर नहीं, जब चिराग बिहार की राजनीति से निकल करके देश की राजनीति में एक बड़ा भूमिका अदा करेंगे। और इसका आपको झलक नजर आ जाएगा 2025 के चुनाव में। अभी से हम कह रहे हैं कि जो एनडीए के सहयोगी दल है उसमें सबसे ज्यादा सीटें जदयू को मिलेगी, और उसके बाद जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे वरिष्ठ नेताओं के रहने के बावजूद चिराग पासवान को सबसे ज्यादा सीट मिलेगी। बीजेपी, जदयू, चिराग पासवान, उसके बाद जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को। यह निश्चित तौर पर चिराग के बढ़ते हुए कद को दर्शाता है। फिलहाल आप देखिए किस प्रकार से लोजपा कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है। उसके बाद उनके मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट ने क्या कुछ कहा, उनके चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय ने क्या कुछ कहा, वो तमाम बातें आपको सुनाएंगे। चारों सीट पर क्लीन स्वीप, क्या कहेंगे? ये तो एनडीए के लिए एक बहुत खुशी का दिन है, ऐतिहासिक दिवस कहा जाएगा। और इससे बिहार की आम जनमानस की सोच पता चलती है कि एनडीए के प्रति क्या रुझान है। बिहार की जनता में एनडीए के जो विकासवादी सोच है, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश का नेतृत्व है, उसको बिहार की जनता ने पूरी तरह स्वीकार लिया है। और उसको अंगीकार करके यह जो मैंडेट आया है, मैं पार्टी की ओर से और तमाम एनडीए के सभी दलों की ओर से बिहार की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। यह जनता की जीत है, यह सम्मान की जीत है, घमंड की जीत नहीं है। ये घमंडी लोग जो हैं, उनको बिहार की जनता ने पूरी तरह सबक सिखाने का काम किया है। जो कल तक कहते रहे हैं कि हम सेमीफाइनल है और ये सेमीफाइनल हम जीतेंगे, अगर ये सेमीफाइनल था तो मैं उनको संदेश देना चाहता हूं कि सेमीफाइनल आप हार गए हो और अब फाइनल भी हम ही जीतेंगे। क्योंकि बिहार की जनमानस ने पूरी तरह मन बना लिया है कि डबल इंजन की सरकार में
बिहार में जो बदलाव हो रहे हैं, जो विकास की गंगा बह रही है, चाहे वो कोई क्षेत्र हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, तमाम क्षेत्रों में जो विकास की गंगा बह रही है। अभी आप देखे होंगे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कई परियोजनाओं को बिहार में आकर जो है लोकार्पण किया है। तो इससे बिहार की जनमानस में डबल इंजन की सरकार के प्रति अद्भुत विश्वास और आस्था बढ़ी है और यह उसका प्रकटीकरण है। राजेश भट्ट जी, एक सवाल और मेरा था कि जिस प्रकार से एनडीए गठबंधन में चिराग की वापसी हुई, विधानसभा चुनाव में चिराग साथ में लगे, तो क्या लगता है कि चिराग मैजिक भी चला क्या? बिल्कुल, हमारे नेता जहां जाते हैं आपने देखा होगा कि एनडीए के जिस प्रत्याशी के पक्ष में गए हैं, आप उनका अंतर देख लीजिए, निश्चित तौर पर बढ़ा है कहीं ना कहीं। और बिहार में भी गए हैं, बिहार में भी जहां जहां एनडीए ने तय किया उनका चुनाव कार्यक्रम, निश्चित तौर पर चुनाव जी ने जाकर लोगों से जो अपील की उसका भी असर है। राजेश भट्ट जी, जन सुराज के प्रत्याशी को इमामगंज में सबसे अधिक वोट आया, क्या माना जाए? चिराग जी वहां पहुंच गए रहते तो अंतर और कम हो जाता क्या? देखिए, ये सामाजिक समीकरण है वहाँ का। अब वहाँ क्या अंतर हुआ? चिराग जी का कार्यक्रम लगातार लग रहा था और एनडीए खुद तय कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं भी जा सकते थे। उनका तो कार्यक्रम एनडीए का झारखंड में भी लगा है, महाराष्ट्र में भी लगा है। एनडीए ने जहां जहां उनका डिमांड किया, हम लोगों के नेता गए। जीतन मांझी वहां का डिमांड नहीं किए थे? नहीं, डिमांड आया होगा, एनडीए समन्वय कमेटी उसके लिए तय करती है कार्यक्रम, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, बिहार में एक तीसरी पार्टी का, नई पार्टी का पर्दापण हुआ जन सुराज के तौर पर। हालांकि 2 सीटों पर जमानत जब्त हो गई, लेकिन 2 सीटों पर अच्छा काम किया। आप लोगों को भी कुछ मदद मिल गया क्या? नहीं, हम लोगों को क्या मदद मिलेगा? बैलून के गुब्बारे पर बैठकर आसमान को छूने वाले लोगों को बिहार की जनता ने एक सबक सिखाया है। अगर वो सेमीफाइनल कहते हैं इसको, तो सेमीफाइनल में क्या हसर रहा वो सब लोगों ने देखा। आगे फाइनल में भी क्या होगा वो बिहार की जनता तय कर देगी। एक अंतिम सवाल है, क्या अब लोजपा रामविलास के सीट पर भी कुछ बातचीत होगा कि 2025 में कितना फिगर होना चाहिए? वो तो शीर्ष नेताओं का काम है, शीर्ष नेता बैठेंगे इस पे। आगे जो है समन्वय कमेटी में इसकी बैठक होगी, दिल्ली में बैठक होगी। सब लोजपा रामविलास के कार्यालय में हम लोग मौजूद हैं, खुशियाँ काफ़ी मन रही है, नगाड़े बज रहे हैं। निश्चित तौर पे आज ये ऐतिहासिक क्षण है, एक ऐतिहासिक दिन है और आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। खासकर एनडीए में जो विश्वास करने वाले जो वोटर हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। निश्चित तौर से 100 पे 100 स्ट्राइक रेट, चारों की चारों सीटें जीतने का काम किए हैं और आगामी 2025 में हम लोग का लक्ष्य है कि 225 सीटें एनडीए के खाते में जाए। आप देख रहे हैं किस तरह का माहौल है, पूरे जो है जोश से लोजपा रामविलास के सारे कार्यकर्ताओं बिल्कुल जोश में हैं। और बिहार के साथ साथ झारखंड में भी आपने पता, झारखंड में भी है, बिल्कुल निश्चित तौर पे झारखंड में एक सीट जो हम लोगों ने एनडीए गठबंधन दिया है वो भी हम लोगों ने बड़ी मार्जिन के साथ जीतने का काम किया है। क्या लगता है 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए का यही निश्चित तौर पे ये तो सीटों के लिए आपसी लड़ाई तो नहीं वो बात की, ये तो आगाज है। अभी जिस तरह का अभी जो माहौल बदल रहा है, 4 की चारों सीटें जीतने का काम किया है। निश्चित तौर पे एनडीए के सभी साथी मिल करके हम लोग मजबूती से लड़के 2025 में जो है 225 सीटें जीतने का हम लोग को लक्ष्य है। फैक्टर लगता है कि चुनाव में काम बिल्कुल नीतीश कुमार जी का जो है, उनके जो लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उसके लिए भी लोग जो लाभान्वित लोग हैं, ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा है। लोग आदरणीय चिराग पासवान के जो हमारे नेता है, गठबंधन के सारे नेता है, जो सभी में जो विश्वास जनता ने किया है, बिल्कुल आप नतीजा आपके सामने है। डॉक्टर साहब, नहीं लगता है कि चिराग के आ जाने से एनडीए गठबंधन और मजबूत? निश्चित तौर पे ये बिल्कुल गठबंधन है और एनडीए के सभी साथी मिलकर के मजबूती से चुनाव लड़े। निश्चित तौर पे युवा चेहरा है और बिहार ही नहीं, बिहार से बाहर भी हमारे नेता को पसंद करने वाले लोग हैं। आगामी चुनाव में अभी देखा होगा किस तरह का उनका डिमांड आया अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग विधानसभा के हमारे क्षेत्र में प्रचार आने के लिए। ये निश्चित तौर पर सिर्फ उनकी लोकप्रियता बिहार तक सीमित नहीं है, बिहार के बाहर भी है उनकी लोकप्रियता।